Good morning, my dear students. Welcome back. I am Jatin Dani. Today we will going to start with the next topic, that is the concentration of solution. In this topic, you will learn that how we can find the concentration of solution. Before we are proceeding to the concentration of solution, you must know the meaning of concentration of solution. And before we are starting with the concentration, we will start with the solution, that what type of solutions we are going to discuss. We are going to discuss about the binary solutions. बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि ये जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, ये कौन से सॉल्यूशंस है. ये बाइनरी सॉल्यूशंस हैविंग टू कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कौन सा होगा, इसका सॉल्यूट होगा, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, इसका सॉल्वेंट होगा. ठीक है. अब जो टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसमें कंसंट्रेशन किस चीज की फाइंड करनी है, सॉल्यूशन की. और जो कंसंट्रेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगी. जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी. जितना मतलब सॉल्यूट कम होगा और उतनी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी हमारे पास. तो मतलब अब मान लो मेरे पास कोई दो सॉल्यूशंस हैं, सॉरी एक सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है. तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट है और ये वाला कंपोनेंट सॉल्यूट है, कैसे पता लगेगा, हाउ विल यू नो. तो आपने पढ़ा हुआ है कि मैंने एक गिलास यहाँ पे पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा चीनी को ऐड कर दिया, शुगर को ऐड कर दिया ना. तो शुगर जो होगा वो लेस अमाउंट में होगा, तो इसी कारण जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा, आपका सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो क्या होगा, आपका दैट इज योर सॉल्वेंट होगा, है ना. यही पढ़ा आप लोगों ने. तो इसी के बेसिस के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दैट मान लो मेरे पास एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें हैं, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है. लेट अस से जो सॉल्यूट है हमारे पास कितना है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4. ठीक है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4. तो साथ में मेरे पास यहाँ पे है लेट अस से 50 ग्राम ऑफ 56 ग्राम ले लो, 56 ग्राम ले लो, या फिर आप ले लो इसको 72 ग्राम ले लो, 72 ग्राम ऑफ वाटर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल. ठीक है. तो यहाँ पे दोनों चीजें मेरे पास अवेलेबल है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 एंड 72 ग्राम ऑफ वाटर. तो अभी आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें फाइंड करो कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है. ये दोनों का सॉल्यूशन था, मिक्स कर दिया मैंने H2SO4 को और वाटर को मिक्स कर दिया. मिक्स करने के बाद मैंने आपको बोला कि फाइंड करो कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट. आप लोग वही लगाओगे थ्योरी जो आपको बताई गई है कि जिसकी अमाउंट कम होगी वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा, जिसकी अमाउंट ज्यादा हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट ना. बट ये रॉन्ग है, दिस इज टोटली रॉन्ग. ऐसे नहीं होता. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे आपको क्या फाइंड करने पड़ेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे. किसके मोल्स ज्यादा हैं, जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो आपका सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल्स कम होंगे वो आपका क्या होगा, सॉल्यूट होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया, इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं. गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. पहले हम H2SO4 का करते हैं सॉल्व, कितना आ रहा है, 98 गिवन मास है. मॉलिक्यूलर मास फाइंड करो H2SO4 का, कितना आ जाएगा, 2 into 1 then 32. सल्फर का 32 होता है, 32 into क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 16 into क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 98 कैंसिल. तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं हमारे पास, 1 मोल. अब वाटर पे आ जाओ, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालो, ये H2SO4 के आ गए हैं. अब यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, वाटर. वाटर में भी सेम फार्मूला, गिवन मास कितना है, 72. मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है, H2O का, 2 into 1 plus 16 18 होगा. तो इसको 18 से डिवाइड कर देते हैं. 18 से डिवाइड कर देंगे तो कैंसिलेशन करके देखते हैं कहां कौन से टेबल पे कट हो जाता है. क्या हमारे पास 36, then 9, then after that 3 के टेबल पे 12, then 3, then 4. मतलब यहाँ पे
जो मेरे पास वाटर था उसके कितने मोल्स हैं? 4 मोल्स। मतलब जो सब्सटेंस, जो कंपोनेंट आपके पास जिसके मोल्स ज्यादा होंगे वो आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर सॉल्वेंट। एंड जिसके मोल्स कम हो जाएंगे वो आपका क्या हो जाएगा? दैट विल बी योर सॉल्यूट। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन दैट हमें किसी भी सॉल्यूशन में अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि चूज करना है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, फाइंड करना है कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो हम उसके मास को नहीं लिखेंगे, नो, मास को लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। इसके मोल्स ज्यादा प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, इसके मोल से 1 मोल प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉल्वेंट हो जाएगा। सो सबसे पहले मैंने आपको टर्म क्लियर कर दी कि सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा। अब ये जो कंसंट्रेशन है ये सिर्फ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना सॉल्यूट ज्यादा होगा उतनी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। जितना सॉल्यूट कम होगा उतनी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पे हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूलाज जो हैं वो हमारे पास प्रेजेंट हैं। कुछ फॉर्मूलाज जो है वो परसेंटेज से रिलेटेड है, कुछ जो है उसके मास से, नंबर ऑफ मोल से। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूलाज है वो है वेट बाय वेट परसेंट, और उसको हम बोल सकते हैं मास बाय मास परसेंट। कंफ्यूज नहीं होना, वेट बाय वेट और मास बाय मास परसेंट। सेकंड जो है वो कौन सा हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला जो है हमारे पास कौन सा हो जाएगा? दैट इज योर, ये काम करते हैं वेट वाले इधर लिख देते हैं, इधर लिखते हैं हम, दैट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों इसको हमने सेपरेट क्यों लिखा। इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है सेकंड जो है वो है दैट इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। थर्ड फॉर्मूला इसमें वेट बाय वॉल्यूम, और इसमें जो है हमारे पास सेकंड फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास मोलैलिटी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारे पास? इसमें थर्ड आ जाएगा मोलैरिटी। ये सारी टर्म्स जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलैरिटी। द नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज योर मोल फ्रैक्शन। ठीक है, और इधर हमारे पास फोर्थ टर्म जो है दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इसमें एक और भी है, मोलैरिटी इक्वेशन भी आ जाएंगे इसमें हमारे पास। ये फॉर्मूलाज जो हैं हमारे पास इस चैप्टर में प्रेजेंट हैं, और इन्हीं फॉर्मूलाज के बेसिस के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, टर्न बाय टर्न करेंगे। मैंने इनको सेपरेट क्यों लिखा है? व्हाई द टर्म्स आर रिटन ओवर ऑन द राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं। इसका कारण ये है कि इसमें हमारे पास जो ये 3 टर्म्स हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। इनके ऊपर टेम्परेचर के इंक्रीज डिक्रीज करने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब हम बात करेंगे यहां पे इन टर्म्स की बात करेंगे, यहां पे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। अब क्वेश्चन है कि ये टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करेंगे? क्योंकि इन सभी टर्म्स में हम एक और डिनोमिनेटर में टर्म यूज कर रहे हैं, इसमें भी करेंगे इसमें भी करेंगे। दैट क्या है वो टर्म? दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा? चेंज कर जाएगा, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या कर जाएगी? चेंज कर जाएगी। तो जैसे टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, जिसके कारण हमारे पास इनकी परसेंटेज, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी इक्वेशंस के ऊपर क्या पड़ जाएगा? इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है ही नहीं, यहाँ पे भी मास बाय मास, मोलैरिटी में भी डिनोमिनेटर में मास होगा, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है हमारे पास? टेम्परेचर। So these are the terms on which the numericals are based, and we are going to discuss about each and every term and the numerical based on the terms given here. Now we are going to start with the first term. The first term is in front of us, that is weight by weight percent. Weight by weight percent.
ठीक है, और इसको बोल सकते हैं मास बाय मास परसेंट, मास परसेंट भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन है, यहां पे देखो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट, न्यूमेरिकल है, आपको पहले फॉर्मूला बता देते हैं मास परसेंट को फाइंड आउट करने का। क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100, वेट ऑफ सॉल्यूट वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है NaCl सॉल्यूशन, नो व्हाट द क्वेश्चन इज calculate the mass percent of the solute in the solution obtained by dissolving 5 gram of solute in 50 gram of water। ठीक है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है हमने, मास परसेंट सॉल्यूट का। ठीक है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहले हमें यहाँ पे टर्म्स को फाइंड आउट, देखो ये फॉर्मूला मैंने लिख लिया, तो आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या क्या आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास टर्म्स जो होंगे जिसके मोल्स कम होंगे, वेट कम होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ पे कितना है सॉल्यूट 5 ग्राम, 5 दिया भी होगा, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया हमारे पास 5 ग्राम हो गया। ठीक है, मास ऑफ नेक्स्ट है सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे नॉट 50, यहां पे उसने बोला है कि 50 ग्राम ऑफ वाटर वी हैव टू डिसॉल्व 5 into 50 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब यहां पे जो वाटर है, मास ऑफ वाटर, इस वाटर को हम बोलते हैं सॉल्वेंट। कितना हो जाएगा ये 50 ग्राम्स। तो हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यहां पे सॉल्यूट कितना है 5, सॉल्वेंट कितना है 50, टोटल कितना आ गया हमारे पास 55 ग्राम्स। तो ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे हमारे पास मास ऑफ वाटर कितना आ गया हमारे पास 50, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन। हमने 55 ग्राम्स फाइंड कर लिया। नाउ कैलकुलेट क्या करना हमने, मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला लगाओ, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 55 ग्राम्स इनटू क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो 111, तो ये आ जाएगा 100 बाय 11, देन 9, then 90, then 999, then 10, then 1 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9.1 आ जाएगा। सो आंसर इज 9.1% आ जाएगा। 9.0 समथिंग बन रहा था, 9.09 बनेगा, राउंड ऑफ करके 9.1% इज द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। So this is the first question where we have find the concentration, mass percent of solute means concentration को हमने क्या कर दिया फाइंड कर दिया solute की concentration। Please note out the numerical, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। करते रहो इसको, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। Next is volume by volume percent।
ठीक है, वो मास परसेंट था, अब वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे एक न्यूमेरिकल भी है, नोट डाउन द न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, फॉर्मूला में पुट करके, तो आपको पता लग जाएगा। कैलकुलेट दी वॉल्यूम percentage of solute when 20 gram of HCl is dissolved in 80 grams of water। ठीक है, अभी क्या करेंगे, सॉरी ग्राम्स नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 ml, इसको ले लो, ml ले लो, इसको भी ml ले लो। ठीक है, 20 ml ले लो, 80 ml ले लिया यहाँ पे। तो इसकी परसेंटेज को फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो पहले देखना पड़ेगा सॉल्यूट, ये रहा कितना 20 ml, तो यहां पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दैट इज HCl इज 20 ml। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है हमें, वाटर 80 ml। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 80 प्लस 20 कितना हो गया, 100 ml हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होगा, let's focus on the formula, volume of solute divided by volume of solution into, यहां पे क्या आ जाएगा 100। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, ये रहा 20, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इज व्हाट 20, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100, इनटू क्या आ गया हमारे पास, परसेंटेज का 100, कैंसिलेशन कितना परसेंट आ गया, 20%। सो बाय दिस वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए। अभी नेक्स्ट चलते हैं, आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। Next is weight by volume percent, weight by volume percent। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ध्यान से देखो, ऊपर आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, इसमें सॉल्यूट के मास को नीचे वॉल्यूम रखते हैं, इनटू क्या हो जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, नोट डाउन स्टेटमेंट, NaCl is 10% weight by volume। ठीक है, 10 ग्राम ऑफ
वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है। अभी ये हमारे पास न्यूमेरिकल है दैट NaCl इज 10%, तो उसके बाद कितना हमारे पास, फाइंड वेट बाय वेट परसेंट if the density of the solution is 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन जो है हमारे पास, यहां पे दो क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया। एक तो ये वाला फॉर्मूला दैट इज मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। पहले मैं आपको एक थोड़ा सा फॉर्मूला समझा देता हूं। लेट अस सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैंने बोल दिया NaCl इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास जो NaCl है वो सॉल्यूट है, कितने ग्राम है, 10 ग्राम। उसमें वॉल्यूम जो है वो कितना है हमारे पास, 100 ml, ठीक है। ये चीज को क्लियर करो। इट मींस दैट 10 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। जो 10 ग्राम है वो कितने डिसॉल्व हुआ है, 100 ml में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो अभी इसको हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो यहां पे फाइंड क्या करना हमने, दैट इज वेट बाय वेट परसेंट को फाइंड करना है। तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ, ये वही है, वेट बाय वेट मतलब मास बाय मास परसेंट, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो अभी ये चीज आपने फाइंड करनी है, वेट बाय वेट। जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चन, जस्ट ये चीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। इसके लिए आपको मास ऑफ सोल्यूट चाहिए डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू क्या चाहिए, 100 चाहिए, ठीक है। यहां पे दिया हुआ है NaCl इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। अब इसका मीनिंग क्या है, NaCl इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग है जो NaCl है उसका मास कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। और कितने वॉल्यूम में है हमारे पास, 100 ml में है हमारे पास, वॉल्यूम भी दिया हुआ है साथ में। और यहां पे एक और चीज है, देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट भी दिया हुआ है, ये सोल्यूट है। मैं यहां पे लिख देता हूं, इसके सामने आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज NaCl मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है ये क्या है हमारे पास, ये है मास ऑफ, दिस इज नॉट मास, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। मैं इसको पूरा रब करके अच्छे से बड़ा सा करके लिख देता हूं सो दैट इट विल मोर क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है 100 ml। तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूट इज ऑलरेडी देयर, कितना, 10। मास ऑफ सॉल्यूशन आपके पास नहीं है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, कुछ और दिया होगा, जस्ट गो टू द न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। यहां पे देखो डेंसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1.5। तो यहां पे डेंसिटी इज 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको एक फॉर्मूला याद ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, ठीक है। तो मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन का, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू, ये वाला देखो यहां पे मास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, डेंसिटी, ये ऐसे बन जाएगा ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। डेंसिटी इनटू क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे रखी है कितनी, 1.5, वॉल्यूम भी दे रखा आपको, ये रहा 100 ml, इसका 10 नीचे ये कट गया, कितना आ गया, ये 10 नीचे लगा 150 ग्राम मास है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम, ठीक है। अब यही चीज जो आपके पास है मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम, यहां पे पुट कर दो। आपने ये फाइंड करना था वेट बाय वेट परसेंट,
मास ऑफ सोल्यूट कितना है आपके पास 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है अभी कैलकुलेट किया है 150 इनटू क्या आ जाएगा 100% का, तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये बन गया 20/3, इसको डिवाइड करेंगे फिर विल बी 6.6% आ जाएगा। So this is what mass by mass percent or we can say weight by weight percent of the solution. तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम इज गिवन और आपने वेट बाय वॉल्यूम से वेट बाय वेट परसेंट को क्या कर लिया कैलकुलेट कर लिया। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट नोट दिस न्यूमेरिकल, देन वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसी के बेसिस पे ऊपर एक और क्वेश्चन है। Note of the question. Question is that a NaCl solution, a NaCl solution is 10% weight by weight. Find weight by volume percentage if density of solution is 1.7 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना आपने यहाँ पे, सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जो पहले क्वेश्चन था उसमें वेट बाय वेट परसेंटेज जो था वो गिवन था, इसमें आप लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम जो है वो पहले पिछले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में गिवन था, इसमें आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पे आपने जो चीज फाइंड करनी है वो क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ solute divided by volume of solution into 100। ये चीजें हैं जो आपने फाइंड करनी है। गिवन क्या आपके पास यहाँ पे, NaCl is 10% weight by weight, mass of NaCl, mass of solute क्या आपका NaCl कितना है 10% बोला, दैट मींस 10 ग्राम। ठीक है, ये वेट बाय वेट है तो यहां पे आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा कितना आपके पास 100 ग्राम। ठीक है, वेट बाय वेट 100 ग्राम, अगर ये वेट बाय वॉल्यूम होता तो यहां पे कितना आना था 100 ml आना था। ठीक है, तो अभी यहां पे देखो मास ऑफ सॉल्यूशन और कुछ दिया हुआ है, यस डेंसिटी इज गिवन, कितनी डेंसिटी कितनी है 1.7 ग्राम पर मिलीलीटर, डेंसिटी इज गिवन। तो अभी आपको क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, है आपके पास, यस 10 ग्राम इज देयर, और क्या चाहिए आपको, वॉल्यूम चाहिए। क्या वॉल्यूम है आपके पास यहाँ पे, नहीं, वॉल्यूम को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला वही हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। कितना मास, गिवन मास कितना आपके पास 100, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेंसिटी 1.75, यहां पे जो है 100 यहां पे चला गया ऊपर, तो कैंसिल करना है तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है, बाद में भी हो जाएगा कैंसिलेशन। ये 25 के टेबल पे चला जाएगा 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7, ये आ गया 400/7 ml आ गया। ये क्या आ चुका है हमारे पास, वॉल्यूम आ चुका है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है वॉल्यूम किस चीज का आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ आ चुका है, ये हमारे पास सॉल्यूशन का आ चुका है 400/7। अभी इसी वॉल्यूम को यहाँ पे पुट कर देते हैं, सॉल्यूट के मास को भी यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 400/7 इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, 7 ऊपर चला गया, ये बन जाएगा हमारे पास, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा,
ये 10 यहाँ पे, 7 ऊपर, ठीक है, नीचे 4 आ जाएगा, ये बन गया 70/4, ये लगभग बन गया हमारे पास 35/2, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास 1 देन 7 देन 0.5% बन जाएगा। ये आंसर आ गया। कितना आ रहा आंसर हमारे पास 17.5%। मतलब ये क्वेश्चन हमारे पास दैट इज वेट बाय वेट। तब कई बार क्वेश्चन पूछ लेता आपके पेपर में, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दैट वेट बाय वेट गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना। प्लीज नोट इट डाउन, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपने नोट कर दिया होगा सभी ने। Next numerical is that a solution of sulfuric acid is 20% weight by weight. Find mass of sulfuric acid, present in 100 ml of solution. If the density of solution is 1.5 gram per milliliter, तो इसमें अभी क्या करना पड़ेगा क्वेश्चन में, ध्यान से स्टेटमेंट पहले पढ़ो। अ सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is 20% weight by weight. Find mass of sulfuric acid present in 100 ml of solution. If the density is, ये weight by weight दे रखा है, ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, कितने में, 100 ml में फाइंड करना है, कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करें ऐसा, तो यहाँ पे देखो 20% दे रखे हैं, तो weight by weight है 20%, मतलब हमें परसेंटेज दे रखी है इसमें, 20% दे रखा है। फॉर्मूला क्या था 20%, दैट इज मास ऑफ solute divided by mass of solution into क्या था 100। क्वेश्चन देखो क्या, सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 20, फाइंड द मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास यहाँ पे क्या है, H2SO4 इज सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है हमारे पास, इसका क्या कैलकुलेट करना है हमें, मास, मींस ये कैलकुलेट करना है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। उसके लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, कितना दे रखा है 100 ml, साथ में डेंसिटी भी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ये 1.5 ग्राम पर मिलीलीटर। अभी क्या करेंगे, यहां पे हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास कितना आ जाएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.5, वॉल्यूम कितना है 100, पॉइंट यहां से चला गया, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 150 ग्राम, ये मास आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन 150 ग्राम। इसको यहां पे पुट कर दो, यह आ जाएगा 20 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना है हमारे पास 150 इनटू क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट
कितना आ जाएगा, इसको कटिंग करके 10 आ जाएगा। ये बन गया हमारे पास 30 ग्राम्स। नहीं बन रहा 150, then cancel 3, then 2, then 3 ऊपर, then 2 नीचे। Mass of solute. So please note it down. करो उसको। So we have completed up to the first 3 formulas. That is, first one is weight by weight, second is weight by volume. Weight by weight we have complete, weight by volume we have complete, volume by volume we have complete. These 3 formulas we have complete. Now we have to proceed towards the next one. Firstly आप इसको नोट कर लें अच्छे से। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास, दैट इज टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कौन सी टर्म है, दैट इज योर मोलैरिटी। मोलैरिटी, ठीक है, ध्यान से देखना इस टर्म को। ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले मोलैरिटी क्या है, नंबर ऑफ moles of solute dissolved per liter of solution. This is the definition. कि मोलैरिटी क्या है, कि हमारे जो मोल्स हैं, किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट के, डिसॉल्व्ड है पर लीटर किसमें, सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, फॉर्मूला देखिए ध्यान से मोलैरिटी का, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स किस चीज के, सॉल्यूट के, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किस चीज का, सॉल्यूशन, इन लीटर्स। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला बाय विच वी कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। अब इसकी यूनिट्स पे चलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स हैं हमारे पास, कितने मोल्स हैं, इसकी यूनिट क्या होते हैं, दैट इज मोल ही होंगे, MOL रिप्रेजेंटेशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें है हमारे पास, लीटर्स में है, तो इसके यूनिट्स क्या बन जाएंगे, मोल्स पर लीटर, और इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर। ठीक है, इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज मोलैरिटी, मोलर, मोल पर लीटर, कितने सॉल्यूशन में कितने मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व्ड। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टर्म, प्लीज इसको ध्यान से समझना कि हमारे पास मोलैरिटी क्या है, कंसंट्रेशन टर्म, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अभी चलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर M से, वॉल्यूम को V से, यहाँ पे L आ जाएगा, L का मतलब लीटर। N को कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था, वहां पे N जो है स्मॉल m बाय कैपिटल M, स्मॉल m गिवन मास एंड M क्या हमारे पास, स्मॉलर मास, N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो प्लीज नोट इट डाउन, करिए इसको अच्छे से नोट करिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स ऑफ मोलैरिटी आल्सो। The first numerical, calculate the molarity of NaOH. Calculate the molarity of NaOH
in solution prepared by dissolving 4 gram in 4 gram in water to form 250 ml of solution. My dear students, please just read the numerical. पहले आपको स्टेटमेंट को अच्छे से समझना पड़ेगा. सबसे पहले इसमें क्या बोले कैलकुलेट करने के लिए? मोलैरिटी. जब तक हमें यही नहीं पता कि कैलकुलेट क्या करना है, न्यूमेरिकल क्या करेगा, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है. तो अभी हमारे पास ये फॉर्मूला है. तो यहाँ पे मोलैरिटी किस चीज की कैलकुलेट करनी है? NaOH. ये मोल्स किस चीज के होते हैं? सॉल्यूट के. अब NaOH किस में डिसॉल्व कर रखा है? वाटर में. मतलब यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है हमारे पास? NaOH. ठीक है. तो हमें मतलब मोल्स चाहिए सॉल्यूट के. स्मॉल m बाय कैपिटल M. स्मॉल m क्या होता है? गिवन मास. कितना मास है इसका? 4 डिवाइडेड बाय कितना मास है? कैपिटल M. कैपिटल M क्या है हमारे पास? मॉलिक्यूलर मोलर मास. लिख लो इसका. कितना हो जाएगा मोलर मास? Na का कितना है? 23 into 1 ऑक्सीजन 16 into 1 ये बन जाएगा 40. ठीक है. यहाँ पे आ गया 40. कैंसिलेशन 1/10 0.1. मतलब अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स क्या कर लिए? कैलकुलेट कर लिए. ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. कितना दे रखा है? 250 ml. वी हैव टू कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट करना है? लीटर में. तो कैसे करेंगे? 250 डिवाइडेड बाय 1000. ये कितना आ जाएगा? 1/4 लीटर. ठीक है. तो मतलब हमने वॉल्यूम भी फाइंड कर लिया, मोल्स भी फाइंड कर लिए. अब फॉर्मूला में पुट कर दो. नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.1. 1/4. 4 ऊपर चला गया इंटू 0.1. कितना बन गया? 0.4. तो आंसर आपका कितना आ गया? दैट इज 0.4 moles per liter. This is the molarity of the solution. So please note the numerical. In this numerical what we have done, firstly we have calculated number of moles. कितने moles थे? 0.1 moles. After that what we have calculated? Volume. कितना volume है? 1/4 liter. मैंने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया. तो हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे? मोलैरिटी कितनी? 0.4 मोल पर लीटर. Please note it down. After that we will start with the next numerical. Yes, the next numerical we are having a solution of oxalic acid. A solution of oxalic acid COOH twice. ये फॉर्मूला है हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड. ठीक है. is prepared by dissolving 0.63 gram of acid into 250
सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन. फाइंड मोलैरिटी. वेरी इजी. मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है आपने. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बताया था मैंने आपको. नंबर ऑफ मोल्स, इसके मोल्स सॉल्यूट के डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. लीटर्स में आ जाएगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ मोल्स. वही फॉर्मूला स्मॉल एम बाय कैपिटल एम. पहले हमें ढूंढना पड़ेगा कि सॉल्यूट क्या है. ये रहा सॉल्यूट ऑक्सैलिक एसिड. कितने ग्राम है, 0.63 ग्राम. तो इसके मोल, यहां पे मोलर मास को कैलकुलेट कर लो. यहां पे आ जाएगा COOH ट्वाइस 2H2O 12 plus 16 32 then 1 then 2 then 18 18 36. यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये then 2 4 44 45 90 plus 36 कितना आ गया हमारे पास 126 आ गया. तो यहाँ पे अभी क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट सबसे पहले करते हैं. दैट इज गिवन मास. कितना है हमारा गिवन मास 0.63. मोलर मास कितना अभी कैलकुलेट किया 126. कितना आ जाएगा ये पॉइंट कैंसिल. हियर वी हैव 100 इन डिनोमिनेटर. ये 1 आ गया 2 आ गया 1/200 मोल्स. ये मोल्स आ गए हमारे पास. नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना हमने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एसिड कितने में डिसॉल्व है 2 सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको डिवाइड कर दो 1000 के साथ, सो दैट वी कैन कन्वर्ट इनटू लीटर. 1000 से जैसे डिवाइड कर दिया किसमें कन्वर्ट हो गया, लीटर में. ये कैंसिल 1/4 ये आ गया लीटर. ठीक है. तो 1/4 लीटर वी आर हैविंग वॉल्यूम. तो अभी क्या करेंगे, दोनों चीजें यहां नोट कर लो. नंबर ऑफ मोल्स कितने आए आपके पास 1/200. ओके. एंड लीटर वॉल्यूम कितना है 1/4. 4 will be in numerator, denominator, then 2/100. ये बन गया 0.02 moles per liter. So this is your answer. Please note it down, 0.02 moles per liter. ये मोलैरिटी है हमारे पास, क्योंकि पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर दिया, यहाँ पे लीटर पुट कर दिया. 0.02 moles per liter will be the answer. So by this method we have calculated the molarity. So my dear students, hope that आपको जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं क्लियर होंगे अच्छे से. एंड जो मैंने इससे पहले आपको वेट परसेंट के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कराए वो भी क्लियर है. इससे जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज मोलैरिटी एंड मोलर फ्रैक्शन एंड नॉर्मैलिटी. दैट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो. इफ यू वांट टू सी दैट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.